हरे कृष्णा। रफ्तार, कितनी तेज़ रफ्तार है ज़िंदगी की। भगवान ने हमें नीचे भेजा है किसी न किसी उद्देश्य से, सभी को किसी उद्देश्य से भेजा है, लेकिन शायद हम जानते ही नहीं हैं कि हमारा नीचे आने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों भेजे गए हैं, किस योनि में भेजे गए, किन कर्मों के फलस्वरूप कौन सा जीवन पाया है। इंसान का जीवन, पशु पक्षी का जीवन, पेड़ पौधे का जीवन, कीड़े मकोड़ों का जीवन, क्यों ऐसे क्या कर्म करें कि जिनकी वजहों से हमें ऐसा जीवन मिला। कितनी तेज़ भाग रहे हैं सभी लोग, बस भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। ये सभी रास्ते जहाँ पर आज हम चल रहे हैं, यहाँ पर शायद सालों पहले पता नहीं क्या रहा होगा, गाँव, खेत, क्या चीज़ें होंगी, कितने हज़ारों लोग इन सड़कों पर चले होंगे, और अब वो बहुत से लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमने किस लिए, किन किन कारणों से अपना सुकून, अपनी एक चैन भरी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय गंवा दिया। घर बनाया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, रोड बनी, मॉल बने, सभी चीज़ें बनी, लेकिन शायद जो ज़रूरतें, जो कि बहुत ज़्यादा, शायद मतलब हमने ही उन्हें इतना महत्व दिया कि उनके वजहों से हमने अपना पारिवारिक सुख को कलह में तब्दील कर दिया और एक ऐसी चकाचौंध भरी दुनिया की तरफ भागने में लग गए कि बस भागने लगे। परिवार में जो आपस में बैठकर खुशियाँ मिलती थीं, वो हम मॉल में ढूंढने लगे। कभी किसी मॉल में जाकर, कभी किसी स्टोर में जाकर, कभी सुपरमार्केट स्टोर, कभी कोई मॉल, कभी पिक्चर हॉल, कहीं पर भी। और ये सब कहने की बातें हैं कि हाँ, हम समय के साथ चल रहे हैं। पहले के समय से अभी को हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगता है आपको कि पहले भी सब चीज़ें कितनी सुकून वाली थी, छोटी छोटी ज़रूरतें थी, छोटी छोटी आमदनी थी, लेकिन फिर भी खुशियाँ बेशुमार थीं। अभी हर चीज़ बड़ी बड़ी है, बड़े घर, बड़ी बिल्डिंग, बड़ी रोड, चौड़ी रोड, बड़े मॉल, हर चीज़, लेकिन फिर भी घरों में सुकून नहीं है। पहले जब पंखे के नीचे भी सुकून था, घर के एक शोर वाले कूलर में भी सुकून था, आज वो सुकून हर घर के कमरे में, जितने भी घरों में जितने भी कमरे हैं, सब में शायद एसी की सुविधा है, बड़ी बड़ी एलईडी लाइट्स हैं, टीवी हैं और रेडियो है, हर चीज़ है। रेडियो तो खैर अब कोई सुनता ही नहीं है शायद, लेकिन स्पीकर लगा रखे हैं, जितना आदमी की हाइट है उतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, लेकिन अब वो सुकून भी नहीं है। एक बिल्कुल तेज़ रफ्तार में भागती हुई गाड़ियाँ, भागती हुई रोड, भागती हुई सड़कें, जहाँ पर कहीं शांति नहीं है। हर इंसान भाग रहा है, इसलिए भाग रहा है सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए, और ज़रूरतें भी शायद हम ही ने बढ़ाई, क्योंकि भागवत में तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो आपका शरीर है वो तो बिल्कुल नाशवान है, कोई नई बात नहीं है, सभी को पता है। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि ये जो शरीर है ये भी हमारा नहीं है, ये भी बस भगवान ने हमें भेजा है नीचे, किसी के लिए माध्यम बनाकर, किसी के लिए उसके जीवन का एक उद्देश्य बनाकर। हम सभी एक दूसरे के लिए ऐसे ही हैं। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि शायद हम अपने कर्मों पर विचार ही नहीं करते और इस शरीर पर ही इतना गुमान करते रहते हैं कि बस ठीक है, हम सुंदर हैं, हमारा घर सुंदर है, हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारा नौकरी बहुत बड़ी है, हमारी इनकम सबसे ज़्यादा है। और इन सारी चीज़ों को सोचते सोचते हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, ये भी कभी न कभी, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, बस
ऐसे ही कभी न कभी इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रह जाएंगे तो क्या, सिर्फ हमारे कर्म। हमने लोगों के साथ कैसा बर्ताव करा, लोग हमें कैसे याद रखते हैं, ये भी तो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अभी मैंने कहीं पर सुना था कि जो ज़ोमैटो है या पिज़्ज़ा हट वाले हैं, इनका डिलीवरी का टाइम है कि इतने मिनट में डिलीवरी देंगे। तो किसी के यहाँ कोई साइकिल से डिलीवरी देने गया था, और वो जिन्होंने वो डिलीवरी ली थी, उन्होंने उस शख्स को बाइक दिलाई। तो दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी पड़े हैं, बहुत मदद करते हैं, मददगार हैं, सब चीज़ें हैं। तो शायद यही हमारे ऐसे कर्म हैं कि जो हमारी अगली योनि किस प्रकार की होगी, किस जीव जंतु की होगी, मनुष्य की होगी, किसकी होगी, शायद ये हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं। अंतिम समय में जब हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो जो हमारे मन में विचार आ रहा है, वो भी शायद हमारे जीवन भर के जो भी कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार आएगा। क्योंकि अगर किसी ने जीवन भर चोरी, मर्डर इस तरीके के काम करे हैं, तो हो सकता है कि भाई मरने के टाइम जब उसके प्राण शरीर से निकल रहे हैं, तो हो सकता है उसको अपनी मृत्यु के डर से भगवान का नाम मुँह से निकल आए, या भगवान की ही का ही चित्र स्मरण में हो जाए। लेकिन कुछ नहीं पता, जो कि शायद आज की तारीख में हम लोग इन बातों को बहुत ज़्यादा महत्व देते ही नहीं हैं। बिल्कुल गिव एंड टेक वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। उसने हमारे साथ बुरा करा तो हम क्यों अच्छा करें उसके साथ। घरों में भी ये हो गया है कि एक ही माँ बाप की जितनी भी संतानें हैं, 1, 2, 3, 4, उनमें भी शायद कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही भेदभाव हो जाता है। जो संतान ज़्यादा अधिक धन अर्जित करती है, उसको शायद रिश्तेदारी में भी उसको ही पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये हमारा बेटा है या ये हमारी बेटी है। उसी जगह अगर दूसरा कोई संतान है जो धन कम अर्जन कर रहा है, या कहीं ना कहीं से अगर कंपैरिजन में एक कम बैठ रहा है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो शायद उतना सीना चौड़ा करके नहीं कराया जा रहा है। या बाहर के समाज में भी आप देखिए कि हमारी ही गली में अगर कई सारे मकान हैं, 10 मकान सामने, 10 मकान हमारी तरफ, उनमें भी बहुत तरह तरह के लोग हैं। कोई बहुत ऑफिसर क्लास के लोग हैं, कोई क्लर्क क्लास के लोग हैं, या कोई बिजनेसमैन है, कोई छोटी सी दुकान का मालिक है। किसी ने अपना घर बहुत साजो सामान के साथ में बड़ी कीमती वस्तुओं से बनाया है। उसी जगह किसी ने अपना जो मकान बनाया है, घर बनाया है, वो अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी से अपने घर के औरतों के ज़ेवर तक गिरवी रख के तब वो अपना घर बनाया है। तो अब है क्या कि जिन्होंने अपना घर बहुत अच्छे खासे सेविंग से ऐसे बनाया है, तो उनके घर में शायद उनके लिए हेल्पर्स भी वो रखते हैं, होंगे। लेकिन उसी जगह बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल पाई पाई जोड़ करके तब जाके अपना घर बनाया है, तो वो अपने घर के बाहर की सफाई भी खुद ही करेंगे। और अगर वो भक्तिमय हैं, भगवान को मानने वालों में से हैं, तो फिर वो बाहर का झाड़ू तक भी खुद ही लगाएंगे, और समाज में उनको उसी के हिसाब से सम्मान दिया जाता है। हरे कृष्ण।